दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम 3D एक फरी कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल टूल पे जाना है और राइट क्लिक करना है और आपको स्टार टूल ओपन करना है। स्टार टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है और आपको रेडियस 1 और रेडियस 2 की वैल्यू 25 और 50 पिक्सल चूज करनी है और नंबर ऑफ पॉइंट्स आई विल चूज 32। आपको 32 नंबर चूज करना है पॉइंट्स के लिए। हम ओके प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से V प्रेस करना है। V इज अ शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन टूल। आप देख सकते हैं मैंने एक स्टार बनाया है जिसकी 32 साइड्स हैं। तो मैं इस स्टार के लिए सबसे पहले कोई कलर चूज करूंगा। कोई भी ग्रेडियंट कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ही बनाना है, तभी हमारा डिज़ाइन दिखेगा। अदरवाइज डिज़ाइन देखने में हमें बाद में दिक्कत होती है। तो मैं इसे ग्रेडियंट का कलर दूंगा और इसका स्ट्रोक जो है ऑफ कर देंगे हम। तो ग्रेडियंट के कलर के लिए आपको इसके बाद राइट साइड जाना है और इस जगह क्लिक करना है। जो नीचे दो छोटे छोटे स्लाइडर्स हैं, लेफ्ट के स्लाइडर पे मैं डबल क्लिक करूंगा और कोई भी एक कलर आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे और राइट साइड पे मैं क्लिक करूंगा। जो पहले से कलर चूज़ किया है उसी का लाइट कलर चूज़ करेंगे। थोड़ा सा ये लाइट हो गया, थोड़ा और लाइट, इतना काफ़ी है। दोबारा सेलेक्ट करेंगे, लीनियर की जगह रेडियल सेलेक्ट करेंगे। एक बार एक कीबोर्ड से मैं L प्रेस करूंगा और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके लिए ग्रेडियंट कलर देंगे। मैंने ये देखने के लिए चूज़ किया है कि हमारा डिज़ाइन इसमें बेहतरीन दिखेगा कि नहीं। अभी ये ग्रेडियंट का डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। आपको ग्रेडियंट के अंदर इतना डिफरेंस लेके आना है कि वो स्क्रीन पे अच्छी तरह विजिबल हो। तो मैं एक कलर और इसमें ऐड करूँगा। आपको सिमिलर कलर ऐड करना है तो आपको स्लाइडर पे जाना है, कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और इसे हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो सेम कलर जो है स्क्रीन पे आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा पहले से और इसे थोड़ा ब्लू की तरफ शिफ्ट नहीं, कम रखेंगे थोड़ा, इतना काफ़ी है। जो पहले कलर चूज़ किया था उसे थोड़ा सा और लाइट करेंगे हम। ओके, इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल F प्रेस करना है। हमने इसकी एक और कॉपी कर ली है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट की प्रेस करनी है और इसका साइज़ हम छोटा करेंगे। इसका साइज़ हम काफ़ी छोटा करेंगे। ओके, इसके बाद कीबोर्ड से A प्रेस करना है। A इज़ अ शॉर्टकट फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैं इसकी साइड थोड़ी राउंड कर दूंगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड से मैंने दोबारा V प्रेस किया और इसका साइज़ थोड़ा और छोटा किया और जो बाहर का स्टार है उसे मैंने सेलेक्ट किया, A प्रेस किया और इसे भी थोड़ा सा राउंड कर दिया। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से V प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट टूल पे जाना है। ब्लेंड पे जाएंगे और ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्पेसिंग में स्मूथिंग कलर की जगह आपको स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करना है और नंबर ऑफ स्टेप्स आपको फिल करने हैं 100 और ओरिएंटेशन में सेकंड ऑप्शन में चूज़ करूँगा अलाइन टू पाथ और इसके बाद ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाना है, ब्लेंड टूल पे जाना है और मेक पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे चेंजेस हो रहे हैं, आप उसे बस ऑब्जर्व करते रहिए। इसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और पक्कर एंड ब्लोट पे क्लिक करना है। जो पक्कर की तरफ थोड़ा इसे हम लेके आएंगे तो जो आपको स्क्रीन पे वैल्यू दिखेगी वो माइनस में दिखेगी। प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप देखिए इससे क्या इफेक्ट क्या आ रहा है। आपको 15-16 के करीब इसकी वैल्यू रखनी है। आई विल चूज 17-18। ओके पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा फिर इफेक्ट पे जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और हम
रफन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं इसे स्मूथ पे क्लिक करूँगा, और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और डिटेलिंग को मैं ऑफ़ कर दूँगा। डिटेलिंग ऑफ करने के बाद ये देखिए कुछ कुछ डिज़ाइन जो है हमारा दिखाई देने लगा है, और मैं इसे थोड़ा बेहतरीन दिखाने के लिए इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और इसे रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट पे क्लिक करूँगा मैं। तो ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए फ़र्क क्या आ रहा है। अगर मैं एब्सोल्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है, और रिलेटिव पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिलेटिव चूज़ करूँगा सो दैट ये थोड़ा दिखने में जेन्युइन लगता है, और मैं ओके पे प्रेस करूँगा। इसके बाद आपको जो सेंटर का स्टार है सिर्फ उसे सेलेक्ट करना है। अगर आपको डिज़ाइन में कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह विजिबिलिटी नहीं बन रही, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइंस हैं वो चूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा ग्रेडियंट पे जाऊंगा, और बेसिकली प्रॉब्लम्स कब होती है, जब डार्क और लाइट का अच्छी तरह कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो हम एक और इसकी डार्क स्ट्रिप में आपको ऐड करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस क्या आता है। ये देखिए, आपको बस स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व करना है कि हो क्या रहा है। ये देखिए, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी अंदर की साइड जो है लाइट है वो इंक्रीज़ हो गई। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी एक आँख बनाएंगे। आँख बनाने के लिए सबसे पहले मैं कीबोर्ड से L प्रेस करूँगा। L इज़ अ शॉर्टकट फॉर एलिप्स टूल। तो सबसे पहले मैं इतना साइज़ रखेंगे हम आँख के लिए। इसका साइज़ थोड़ा मैं ब्रॉड करूँगा, और बॉटम की लेयर जो है वो मैं रखूँगा वाइट कलर की। इसके बाद आपको इसकी एक कॉपी करनी है, और कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड से ही प्रेस करूँगा Ctrl+C। उसके बाद इस कॉपी को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+F। अब इसकी एक कॉपी हो चुकी है, और मैं इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ करूँगा। साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए आपको शिफ्ट और Alt दोनों प्रेस करके रखूँगा, और इसे मैं कलर दूँगा ब्लू कलर। और इसकी एक और कॉपी करेंगे Ctrl+C, और उसके बाद Ctrl+F। Ctrl+C एंड Ctrl+F शॉर्टकट है दोस्तों कॉपी एंड पेस्ट का। तो इसका साइज़ मैं दोबारा थोड़ा छोटा करूँगा, और इसे मैं कलर दूँगा ब्लैक कलर, और मूव करके इसे थोड़ा साइड पे रखेंगे इस तरह। तो इसके बाद आपको कीबोर्ड से दोबारा प्रेस करना है L, और मैं छोटा सा सर्कल इस जगह ड्रॉ करूँगा, और मैं इसे सर्कल ड्रॉ करूँगा। इसके लिए साथ में आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, तो जो एलिप्स की जगह एक सर्कल ड्रॉ होगा, और इसे मैं कलर दूँगा वाइट कलर। और एक और इसकी एक कॉपी करेंगे Ctrl+C एंड Ctrl+F। अब प्रेस करना है V इज़ अ शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन टूल। मैं अब ये सिलेक्ट हो गया है सर्कल, और मैं इसे मूव करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा, और इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा रखेंगे। साइज़ छोटा करते वक्त मैं साथ में शिफ्ट प्रेस करूँगा, सो दैट इसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो और ये सर्कल ही रहे, अदरवाइज ये एलिप्स बन जाएगा। अब मैं इसे पूरे को सिलेक्ट करूँगा। इस बात का ध्यान रहे ये नीचे वाइट सर्कल भी है, एलिप्स है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, और हम इसे मूव करके जो हमने कार्टून ड्रॉ किया है उसके ऊपर प्लेस करेंगे। इसके बाद आपको वाइट सर्कल को सिलेक्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे थोड़ा। ये देखिए, ये बेहतर लग रहा है। इसके बाद इसकी एक कॉपी करनी है। कॉपी करने के लिए पूरे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और हम अपने जो कार्टून है उसे डीसेलेक्ट कर देंगे उसके ऊपर क्लिक करके। अब मैं Ctrl+C और Ctrl+F, इसकी एक कॉपी हो चुकी है, और इसकी एक कॉपी को मूव करके राइट की तरफ रखेंगे।
और दोनों आइज़ की अलाइनमेंट सेम रखने के लिए साथ में आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। ये देखिए, अगर मैं इसे नीचे की तरफ लेके आऊँगा थोड़ा और मैं आप शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, अपने आप ये इसके सामने चली जाएगी। अब मैं इसे छोड़ दूँगा, ये इसकी एक कॉपी हो गई। ये थोड़ी राइट की तरफ ज़्यादा होगी, मैं इसे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ करूँगा। ये अच्छा लग रहा है। लेकिन आइज़ की जो दोनों साइड हैं वो अभी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी कमी है। इसे हम और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा ग्रेडियंट का कलर देंगे। दोबारा आपको जो नीचे का वाइट सर्कल है उसे सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और हम इसकी एक कॉपी करेंगे। और इसके लिए मैं ग्रेडियंट कलर यूज़ करूँगा, वही ग्रेडियंट चूज़ करूँगा जो हमने अपने कार्टून को दिया है। और रेडियल में इसका जो इन्वर्स करेंगे, ये इन्वर्स हो गया। और इसका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। और इसके बाद आपको इफ़ेक्ट पे जाना है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद स्टाइलाइज पे जाना है और फेदर ऑप्शन पे जाना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इसके जो फेदर का रेडियस है वो थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। 16 इज़ अ गुड वैल्यू। अब इसका साइज़ है वो इंक्रीज़ करेंगे। और अब जो मैं है इसे मूव करके हमारी आइज़ के ऊपर रखेंगे और हम ये रख दिया। लेकिन जो हमारी वाइट लेयर है आँख की वो नीचे चलेगी इसके, इसलिए मैं इसे सेंड टू बैक करूँगा। आपको राइट क्लिक करना है, अरेंज पे जाना है और सेंड टू बैकवर्ड करना है। ये देखिए, अब जो डार्क साइड्स हैं आँख के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डार्क हमें दिखाई दे रहा है, वो अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ किया। ये देखिए, अब आँख थोड़ी अच्छी लग रही है। अब मैं इसकी एक और कॉपी करूँगा। आपको अल्ट प्रेस करना है और साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है अलाइनमेंट सीधी रखने के लिए। और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए, दोनों आँख के नीचे वो ड्रॉ हो गया। अब रहेगी नाक। नाक के लिए सिमिलरली मैं इस वाइट कलर को कॉपी करूँगा, साइड पे लेके आएंगे और ग्रेडियंट कलर देंगे। लेकिन जो वाइट कलर है वो थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है। तो आपको लेफ़्ट पे ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और जो लाइन ड्रॉ हो रखी है उसे मैं मूव करके थोड़ा नीचे कर दूँगा। ये देखिए, इस तरह से जो वाइट कलर है वो नीचे आएगा। और मैं वाइट को थोड़ा फैलाना चाहूँगा, तो जो इसके ऊपर एक डॉटेड सर्कल है उसे मैं मूव करके ऊपर रख दूँगा। इसके बाद सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, वी प्रेस करेंगे और मैं इसे मूव करके इस जगह प्लेस कर दूँगा। तो ये हमारी होगी नोज। मैं इसकी एक कॉपी करूँगा। अब देखिए, आप कितनी आसानी से और कलर भी इसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेडियंट पे गए, ग्रेडियंट पे मैंने डबल क्लिक किया तो जो ये डार्क कलर है, डार्क कलर के लिए मैं लाइट येलो चूज़ करूँगा। ओके, और इसे मैं हटा दूँगा एक बार। अल्ट प्रेस करेंगे और स्लाइडर की एक कॉपी करेंगे, इसे भी हटाएंगे एक बार। अल्ट प्रेस करेंगे, इसकी एक और कॉपी करेंगे, इसे भी हटा देंगे। अल्ट प्रेस करेंगे और इसकी एक और कॉपी करेंगे। तो जो लास्ट वाला येलो है उसकी जगह मैं सेलेक्ट करूँगा ब्राउन कलर। ये देखिए, आप इसे थोड़ा डार्क कर सकते हैं। इसे थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और इसे भी लेफ़्ट की तरफ, तो जो हमारा जो कार्टून है वो अच्छी तरह से इफेक्ट देने लगेगा। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब जो ये ग्रेडियंट्स हैं इन कलर के, ये भी आपको चेंज करने होंगे।
अभी कुछ कमी है, लेकिन 3D लुक देने के लिए आपको दोबारा L प्रेस करना है और ये बॉटम पे एक और सर्कल चूज करेंगे हम, लेकिन मैं इसे एक कलर दूंगा ब्लैक कलर। दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे, स्टाइलाइज पे जाएंगे, फेदर ऑप्शन पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और इसके फेदर का साइज हम रखेंगे नियर अबाउट 20 और मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये अगर आपको ये शेडो ज़्यादा लग रही है, आप इसकी ओपेसिटी डिक्रीज कर सकते हैं थोड़ी सी। जी जी, तो इस तरह से हमने शेडो भी ड्रॉ की है। अगर आप इसे शेडो पे भी कलर देना चाहते हैं कोई, तो वो कलर भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं लाइट पिंक, लेकिन शेडो के लिए आप ज़्यादा कोई कलर डार्क चूज़ नहीं कर सकते, आपको लाइट कलर ही चूज़ करना होगा इस तरह से। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से 3D कार्टून जो है वो तैयार कर लिया। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.